तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये आपकी दूसरी यूनिट है। पहली यूनिट का लगभग सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। पहली यूनिट में सिर्फ बॉटनिकल गार्डन शायद रह गया है, उसको भी हम कवर करा देंगे। बाकी सारे लेक्चर्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट जो है आपकी क्लासिफिकेशन की है। इसमें 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। 3 तरीके से हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक बेस पर होती है, जिनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बेंथम मुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, तो उस पर हम लोग बहुत आउटलाइन ही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम कब बोलेंगे कि ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिलेशनशिप एंड एक्सटेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। मतलब किसी भी प्लांट को हम अरेंज करेंगे अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में हम उनको अरेंज करेंगे। किस बेसिस पे? उनके ओरिजिन के आधार पे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उस आधार पे, और सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी क्या है, इसी बेसिस पे हम प्लांट्स को अरेंज करते हैं। एक किसी ग्रुप में उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, डाल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। समझ गए ना। अब इसके अंतर्गत ज़्यादातर फ्लोरल कैरेक्टर्स हो जाता है और वेजिटेटिव कैरेक्टर इसी बेसिस पे हम करते हैं मोस्टली। 3 मेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैटेगरी बनाई गई है। पहला जो आपके सामने दिख रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी एक कैरेक्टर को लेकर के क्लासीफाई कर दिया जाता है। मतलब 1 या 2 कैरेक्टर लेते हैं और पूरा सिस्टम, पूरा प्लांट का क्लासिफिकेशन ही कर दिया जाता है। किस प्लांट में ये कैरेक्टर है, किस प्लांट में ये कैरेक्टर है, मतलब 1 या 2 कैरेक्टर लेकर के उसको पूरे प्लांट जगत को, एंजियोस्पर्म को ही क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो नेचुरल कैरेक्टर बेस पर होता है। और नेचुरल जो प्लांट में आपको दिखता है, ये लीफ है, ये स्टेम है, ये रूट है, जो नेचुरली आपको दिखता है उसी बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया जाता है नेचुरल। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशंस। फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन के बेसिस पे प्लांट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उसके कैरेक्टर से देख करके कब कौन सा ओरिजिन हुआ है, वो आपका तीसरा हो जाएगा एंजियोस्पर्म का। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देने वाले हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया, 1 या फ्यू कैरेक्टर लिखा है, 1 और फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को किसने किया था, इस पे हमको ध्यान देना है। सबसे पहले अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल होता है, जो कि 300 BC से लेकर के 1830 AD तक ये चलता रहा। ठीक है, अब इसी पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले इसमें अपना जिक्र करने वाले प्लांट का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं प्लांट जगत के फादर, ठीक है, जिन्हें हम थियोफ्रेस्टस बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले प्लांट जगत को क्लासिफाई करने का कार्य किया है। क्या किया इन्होंने? पूरे प्लांट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हर्ब, अंडरश्रब, श्रब एंड ट्री। हर्ब, श्रब और अंडरश्रब, ट्री, 4 ग्रुप में इन्होंने पूरे प्लांट्स को रख दिया। अब इसके अंतर्गत हर्ब में वो प्लांट होंगे जिनमें वुड नहीं बनता है, एनुअल होते हैं, बाइन्यूल होते हैं, कुछ ऐसे हर्ब हैं जो पेरिनियल भी होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर उन्होंने चूज किए हैं। 2 कैरेक्टर तो यही हो गया, और भी देखते हैं। फिर क्या था इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट 500 प्लांट्स। 500 प्लांट्स का इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में ये जो क्लासिफिकेशन है इन्होंने दिया है। ठीक है, अगला हो जाएगा कुछ अदर वर्कर भी हैं इसी काल के। डिस्कोराइड्स हो जाएगा, एंड्रिया हो जाएगा, सीजलपाइनो हो जाएंगे, जॉनरे हो जाएंगे, कैमेरिडियस हो जाएंगे एंड लिनियस।
इन सब के बाद आ गए हैं लिनियस, तो लिनियस भी आ जाएंगे इसी में। देखते हैं इसमें जॉन रे ने क्या किया था, सबके अलग अलग फीचर्स है। सेक्सुअल, इन्होंने क्या बोलते हैं, कैमरियस वाज पर्सन हु फर्स्ट रिकॉग्नाइज सेक्सुअलिटी इन प्लांट। सबसे पहले प्लांट में सेक्सुअलिटी होती है कि नहीं होती, किसी ने बताया था, इन्होंने बताया। जॉन रे ने टर्म स्पीसीज यूज किया, स्पीसीज टर्म यूज करने वाले जॉन रे हो जाएंगे। लिनियस, लिनियस जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहते हैं। लिनियस ने सबसे बेहतर तरीके से लगभग इन्होंने कितने प्लांट्स यूज किए हैं ये देख लेना है। ये तो इनका इंट्रोडक्शन है, ये देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पुस्तकों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं लिनियस के। सिस्टेमा नेचुरी, हॉर्टस अपलैंडिकस, हॉर्टस क्लेफोर्डियनस, जेंडा प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटानिका एंड स्पीसीज प्लांटेरम। मोस्टली स्पीसीज प्लांटेरम में क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है। कितने प्लांट्स लिए हैं देखिए यहाँ पे दिया गया है। स्पीसीज प्लांटेरम में 7300 मतलब 7300 स्पीसीज का इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, जिक्र किया है। ऐसे प्लांट्स को सबका आइडेंटिफिकेशन करके इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है। सम दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लिनियस इज कॉल्ड सम टाइम। लिनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि केवल एक कैरेक्टर लिया था। और क्या कैरेक्टर था वो, स्टेमेन। स्टेमेन के बेस पर प्लांट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है स्टेमेन, याद ध्यान दीजिएगा, उसमें कितने नंबर होते हैं, कितने पाए जाते हैं, उस बेसिस पे इन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन अपना दिया था, ठीक है। यही इनकी डिमेरिट भी थी, आप कह सकते हो। डिमेरिट मतलब गलत इन्होंने किया। क्या गलत किया है देखो यहाँ पे। द मेन डिमेरिट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट टू प्लांट्स विच आर सिमिलर इन मेनी कैरेक्टर्स आर सेपरेटेड merely on the basis of single character. Classification is based on dissimilarities rather than similarities. क्लासिफिकेशन जो है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बेस पर है, ठीक है। और डिमेरिट इनकी ये हो जाएगी कि प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ज़्यादातर पाए जाते हैं। इन्होंने सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन का जिक्र किया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का यानी गायनीशियम का कोई कहीं भी पॉइंट इन्होंने उठाया ही नहीं है। और भी प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन सब का कोई इन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो मतलब जाहिर सी बात है कि इनका जो सबसे बड़ी डिमेरिट है वो ये हो जाएगी। चलो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। 24 क्लासेस में इन्होंने पूरे प्लांट्स जगत को डिवाइड कर दिया है। प्लांट जगत को कितने क्लास में डिवाइड किया, 24 क्लासेस में, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर हैं, अगर किसी प्लांट में एक उसके फ्लावर में एक स्टेमन पाया जा रहा है तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, मोनेंड्रिया बोल दिया। किसी में 2 पाया जा रहा है तो डायएंड्रिया बोल दिया, किसी में 3 पाया जा रहा है तो उसको ट्राईएंड्रिया बोल दिया। मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन है बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने दिया है, ठीक है। 3 है तो ट्राईएंड्रिया, 4 है तो टेट्राएंड्रिया, 5 है तो पेंट्राएंड्रिया। इसी तरीके से आपको बढ़ते चले जाना है। अब कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना। 8 है तो ऑक्टेंड्रिया, 9 है तो नाइनेंड्रिया हो जाएगा, 10 है तो डेकेंड्रिया हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है। पहला 11वें नंबर पे क्या है, डोडेकेंड्रिया। जो 11 नंबर पे है उसको डोडेकेंड्रिया बोलते हैं। मतलब इसमें स्टेमेन की संख्या कितनी होगी, 11 से 19 लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे। अगर किसी के फ्लावर में, किसी प्लांट के फ्लावर में 11 से 19 एंड्रोसियम पाए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे डोडेकेंड्रिया, ठीक है। 12वें नंबर पे है क्लास आइकोसेंड्रिया। आइकोसेंड्रिया का मतलब क्या होता है, स्टेमेंस 20 आर मोर अटैच टू द कैलिक्स। 20 हो या 20 से ज़्यादा हो, लेकिन वो किससे अटैच होंगे, कैलिक्स से, तो उसको बोलते हैं आइकोसेंड्रिया, ठीक है। ये 12 नंबर हो जाएगा। 13वें नंबर पे आते हैं पोलिएंड्रिया। पोलिएंड्रिया क्या होता है, स्टेमेन की संख्या 20 हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन वो रिसेप्टिकल या थैलेमस से जुड़ा होगा। थैलेमस से जुड़ा होगा तो समझ जाना वो पोलिएंड्रिया है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका सब इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसको मत भूलना। डाइडेनमिया,
अगला हो जाएगा डाइडेनमिया। स्टेमेंस इसमें जो होंगे डाइडेनमस होंगे। डाइडेनमस स्टेमेन किसे बोलते हैं? जब दो स्टेमेन छोटे और दो स्टेमेन बड़े, डायग्राम बना हुआ है देख लो, दो छोटे दिख रहे हैं और दो यहाँ पे बड़े दिख रहे हैं। अगर इस तरीके से स्टेमेन हैं तो उसको डाइडेनमिया या डाइडेनमस हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइडेनमस बोलते हैं। टेट्राडाइनमस क्या है? टेट्राडाइनमस मतलब टेट्राडाइनमस मीन्स होता है टेट्राडाइनमिया या टेट्राडाइनमस। जब दो स्टेमेन छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, और चार स्टेमेन क्या होंगे? बड़े होंगे। ये देखो छोटे और चार बड़े हैं। सेंट्रल रीजन वाले बड़े होंगे और पेरीफेरी रीजन के छोटे होंगे, तो उसे हम टेट्राडाइनमस बोलेंगे। समझ गए ना? अगला आ जाएगा 16 नंबर पे मोनोएडल्फिया। मोनोएडल्फिया बोलते हैं इसको, मोनोएडल्फस बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो होगा एंड्रोसियम सब एक बंडल में होंगे। ये एक है और सारे एंड्रोसियम इसी में लगे हुए हैं। तो जब एंड्रोसियम एक बंडल में होते हैं, गुड़हल में देख लेना, ठीक है, एक बंडल में होते हैं, उसको मोनोएडल्फस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, सब का सब इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाएगा डाइडेल्फिया। डाइडेल्फस। डाइडेल्फस क्या होता है? जब एंड्रोसियम दो ग्रुप में हो, एक ग्रुप इधर बना हुआ है देख लो और एक सिंगल इधर निकला हुआ है, जब दो ग्रुप में होते हैं एंड्रोसियम तो उसको बोलते हैं डाइडेल्फस। क्या बोलेंगे? डाइडेल्फस। डाइडेल्फस किस में पाया जाता है? मटर में, पाइसम में। पाइसम किस में पाया जाता है? पाइसम से टाइपम में। पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फिया या पॉलीडेल्फस, जब एंड्रोसियम का कई ग्रुप हो जाए, ग्रुप में होंगे ढेर सारे, एक ग्रुप में 4-5, फिर एक ग्रुप में 4-5, फिर एक ग्रुप में 4-5, ऐसे होंगे, लेकिन कई ग्रुप अगर बन जाए तो उसको हम बोलेंगे, दो से अधिक ग्रुप बन जाए तो पॉलीडेल्फस में आ जाएगा। ये आपको मिल जाएगा सिट्रस में, सिट्रस मेडिका, नींबू में, लेमन में, ऑरेंज में, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हो जाएगा सिंजिनेसियस। सिंजिनेसिया या सिंजिनेसियस, ये क्या होता है? सिंजिनेसियस में सारे स्टेमेंस जो होंगे, ये स्टेमेंस जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके फिलामेंट जो हैं वो सब फ्री हैं। फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट फ्री, स्टेमेंस सब आपस में फ्यूज हैं, तो सिंजिनेसियस कंडीशन कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले एग्जाम में शायद आया भी था, इसको देख लेना। डाइडेनमिया 20वां नंबर हो जाएगा। डाइडेनमिया, डाइडेनमस भी बोलते हैं इसको। डाइडेनमिया क्या होता है? जो ये हैं आपके एंथर और ये हो जाएगा फिलामेंट, फिलामेंट भी और एंथर सभी दोनों फ्यूज होंगे। जब फिलामेंट और एंथर दोनों एंड्रोसियम के फ्यूज होंगे तो उसको बोलेंगे डाइडेनमिया या डाइडेनमस। ठीक है, नेक्स्ट मोनोइसियस। मोनोइसिया या मोनोइसियस इसको बोलते हैं। एक ही प्लांट पे चाहे फ्लावर अलग अलग हों, मेल और फीमेल फ्लावर अलग हों, चाहे एक ही में हो, जब दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होते हैं तो मोनोइसियस बोलते हैं। डायोसियस क्या होता है? जब दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे हो, मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे होगा तो उसे हम डायोसियस बोलते हैं। समझ गए या नहीं? चलो नेक्स्ट, अगला हो जाएगा पॉलीगैमिया। पॉलीगैमिया मतलब ढेर सारे गैमेट या गैमस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक या एक से अधिक का अगर फॉर्मेशन हो तो पॉलीगैमिया में होता है। ठीक है, ये लोअर जो प्लांट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। क्रिप्टोगैमिया 24 नंबर लास्ट है। क्रिप्टोगैमिया, फ्लावर कंसील्ड दैट इज एल्गी फंजाई। फ्लावर्स जो होते हैं एक तो पाया नहीं जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना, फ्लावर नहीं पाया जाएगा, लेकिन फ्लावर की तरह जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो यहाँ पे फंक्शनल होते हैं। समझ गए ना, वो पाए जाते हैं यहाँ पे, तो वो आपके एल्गी फंजाई और मॉसस में, मतलब उनके स्थान पे कोई ना कोई गैमीट बनता होगा वो, तो उसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है ना, तो वो आपका हो जाएगा क्रिप्टोगैमिया। क्रिप्टोगैम्स में पाया जाता है एल्गी फंजाई मॉसस, ये सब आ जाएंगे। तो इस तरीके से लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें से जो हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में आपके नहीं आता, लेकिन इसमें से जो 6-7 हमने बीच में बताए हैं, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, ये सब सारे आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया है। इसके बाद वाला जो होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।